धनु संक्रांति, सूर्य की पूजा से चमकता है भविष्य। धनुष क्रांति को हेमंत ऋतु शुरू होने पर मनाया जाता है। दक्षिणी भूटान और नेपाल में इस दिन जंगली आलू, जिसे तारुल के नाम से जाना जाता है, उसे खाने का रिवाज है। जिस दिन से ऋतु की शुरुआत होती है उसकी 1 तारीख को लोग इस संक्रांति को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। धनु संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने का बहुत महत्व है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य के द्वारा किए गए बुरे कर्म या पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पूजा करने से भविष्य सूर्य की भांति चमक उठता है। महत्व: भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में संक्रांति करते हैं तो ये समय शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जब तक सूर्य मकर राशि में संक्रमित नहीं होते तब तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचांग के अनुसार यह समय सारे पौष मास का होता है, जिसे खरमास कहा जाता है। इस माह की संक्रांति के दिन गंगा यमुना स्नान का महत्व माना जाता है। पौष संक्रांति के दिन श्रद्धालु जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। माना जाता है कि इस विधि को करने से स्वयं के मन की शुद्धि होती है। बुद्धि और विवेक की प्राप्ति के लिए भी इस दिन सूर्य पूजन किया जाता है। सूर्य किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है, इसी कारण से इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान को मीठे पकवानों का भोग लगाया जाता है। पूजा पाठ: धनु संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी, मेवा आदि का भोग तैयार किया जाता है। सत्यनारायण की कथा के बाद देवी लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा जी की आरती की जाती है और चरणामृत का प्रसाद दिया जाता है। इस दिन के लिए मान्यता है कि इस दिन को पवित्र माना जाता है। इस दिन जो लोग विधि के साथ पूजन करते हैं उनके सभी संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। खरमास: संस्कृत में गधे को खर कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में खरमास की कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं है। मान्यता के अनुसार उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाएगा। लेकिन जो घोड़े उनके हाथ में जुड़े होते हैं लगातार चलने और विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्य देव का मन भी द्रवित हो गया। वे उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह ध्यान आया कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। भगवान सूर्य देव घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और खर अर्थात गधों को अपने रथ में जोत देते हैं। घोड़ा घोड़ा होता है और गधा गधा। रथ की गति धीमी हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्कर पूरा होता है। अब तक घोड़ों को विश्राम भी मिल चुका होता है। इस तरह ये क्रम चलता रहता है और हर 100 वर्ष में 1 सौर खर मास कहलाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।